मैं अपने मौजूद मेहमान लाहौर से आए हुए मोहतरम बहू मोहम्मद अशरफ उपल साहब के जिन्होंने इस मस्जिद की जगह अपने वालिदैन के नाम सदका जारिया करते हुए अतिया की, उनको दावत देता हूँ। और बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शेख मोहम्मद ताहिर साहब और इसी तरह मोहतरम अब्दुल कदीर नागी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और ये बच्चों में इनामात का सिलसिला जो है वो दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके फ़ौरन बाद बिरादर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अतीकुल्लाह उमर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनको मैं दावत दूंगा। तो मोहतरम अब्दुल कदीर नागी साहब और शेख मोहम्मद ताहिर साहब, उनसे गुजारिश है कि माइक में आ जाएं। तो मेरे भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 फरवरी को अपने बच्चों के सालाना प्रोग्राम का हमने सालाना इम्तिहानात का हमने ऐलान किया। हर साल फरवरी में हम बच्चों के इम्तिहानात का ऐलान करते हैं, लेकिन जो बच्चे हुफ़ाज़ इकराम के जो हिफ़्ज़ मुकम्मल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे मदारस भी बड़ी अच्छी तरह इस बात का एहतमाम करते हैं। वो तो फरवरी के महीने में ही तकरीबन तमाम मदारस बच्चों को हिफ़्ज़ की असनाद जो है वो दस्तारबंदियाँ कर देते हैं, लेकिन हम अपने जो बच्चे हमारे हिफ़्ज़ जिन्होंने मुकम्मल किया होता है, उनकी दस्तारबंदी और उनको संदे फरागत 27 रमज़ानुल मुबारक को इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को पहले तैयारी करवाई जाए। और बच्चों को कहा जाता है कि आपने जो हिफ़्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया है उसको नमाज तरावी में बेटा आप सुनाओगे। जब आप नमाज तरावी में सुनाओगे, कोई 25वीं रात को ख़त्म करेगा, कोई 26वीं को करेगा, कोई 27वीं को करेगा, तो इंशाअल्लाह बच्चे जब हिफ़्ज़ुल कुरान मुकम्मल करके मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर कुरान मजीद को सुनाते हैं तो हम फिर उन बच्चों को संदे फरागत देते हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे जामिया के तकरीबन हमारे पास 150 बच्चे हैं जो हिफ़्ज़ुल कुरान की क्लासेस में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जामिया के 60 से ज़्यादा बच्चों ने नमाज तरावी में कुरान को सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एजाज़ है अल्लाह के फजल करम से कि जो बच्चे कुरान मजीद हिफ़्ज़ करते हैं, कुरान मजीद जितना भी याद करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में हम अपने बच्चों को मसाजिद ढूंढ कर देते हैं। अगर नामुमकिन हो, मस्जिद ना मिले, बच्चे को इस बात पे तैयार करते हैं, बच्चे के वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार करते हैं कि कोई बात नहीं, मस्जिद नहीं मिली, अब हमने कोशिश की थी, मस्जिद अब कुछ बच्चों को मिल गई, कुछ को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली वो नमाज इशा मस्जिद में अदा करें और घर में जाकर नमाज तरावी में मुसल्ला रसूल पे खड़ा होकर आप कुरान मजीद को मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भाइयों को बता रहा हूँ कि 60 से ज़्यादा बच्चों ने नमाज तरावी में कुरान को सुनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। तो मैं सबसे पहले जो बच्चे जिन्होंने हिफ़्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया है, उन बच्चों को मैं दावत देता हूँ। इन बच्चों को दस्तारबंदी भी की जाएगी और इनको सूट भी दिया जाएगा और इनके गलों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फूलों के हार भी डाले जाएंगे। और इन बच्चों के वालिदैन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी माइक पे तशरीफ़ लाएँ और वो भी जो है उनको भी ये उनके गलों में भी फूलों के हार जो है वो डाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिरादर मोहतरम सर अब्दुल वकील रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे को मैं दावत देता हूँ, हसनात अब्दुल वकील,
पिछले साल इसके बड़े भाई ने हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया था और इस साल इसरे बच्चे ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। तो हसनात अब्दुल वकील को मैं दावा देता हूँ कि ये आए, और इसके चाचू जो हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ और अपना जो है ना, आगे चलो भाई। ये बच्चे जो है इसकी दस्तारबंदी की जाएगी, इसके गले में फूलों का हार डाला जाएगा और इस बच्चे को संदे फरागत भी दी जाएगी। और इसी तरह मैं और डालेंगे शाबाश। दूसरा बच्चा अब्दुर्रहमान अब्दुल सत्तार है। इस बच्चे को मैं दावत देता हूँ कि ये आए और इसको भी दस्तारबंदी की जाएगी और इसको अब्दुर्रहमान भाई और इसके साथ इसके वालिद मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और ये बच्चे की दस्तारबंदी की जाएगी। ये बच्चा है, इसने जब हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया था मैंने तब भी ये बात कही थी, तो मैं अब भी ये बात करता हूँ, आप भाइयों से भी ये बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने 8 माह में कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। इस बच्चे ने 8 माह में कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। हमने तब भी दुआ की थी और अब भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे को वक़्त का मुहद्दिस और आलिम दीन बनाए। सब भाई दुआ करें जी। सूट भी दे रहे हैं बच्चों के, ये सूट हैं, ये इसमें सूट भी हैं। अब्दुर्रहमान आप और हसनात आप ना सूट भी ले लें, आ जाएं अपना सूट भी ले लें। और इसी तरह तीसरा बच्चा है उमर इरफान। उमर इरफान ये बच्चे ने भी हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया है और इसने नमाज तरावी, ये बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी पढ़ाई है। उमर इरफान और इसके वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद इरफान साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएं। चौथा बच्चा है कासिम आजम। कासिम आजम ये बच्चा भी तशरीफ लाए। इस बच्चे ने भी हिफ्जुल कुरान को मुकम्मल किया है और इसके गले में भी हाथ डाले जाएं और इसको भी दस्तारबंदी की जाए। और इसके वालिद मोहतरम भाई मोहम्मद आजम, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएं। कासिम आजम इधर ही ना, सभी बच्चे इधर बैठ जाएं इकट्ठे। कासिम आजम, इस बच्चे की भी दस्तारबंदी की जाए और इसके वालिद मोहतरम भाई मोहम्मद आजम साहब, इस बच्चे को भी सनद दी जाए जी। और इसी तरह छठा बच्चा है हुज़ैफा जाहिद। इस बच्चे ने भी हिफ्जुल कुरान को मुकम्मल किया है और इसके वालिद मोहतरम भाई मोहम्मद जाहिद साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएं। हुज़ैफा जाहिद भाई मोहम्मद जाहिद साहब आए हैं? बाबा पापा आए हैं? नहीं। सातवां बच्चा है अहमद अतहर। अहमद अतहर, इसके वालिद मोहतरम भाई मोहम्मद अतहर अवान, उनसे भी उबैदुल्लाह अतहर अवान, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएं। ये किसकी सनद पड़ी हुई है? ये अब्दुर्रहमान खालिद। अब्दुर्रहमान खालिद सातवां बच्चा है जी। भाई मोहम्मद खालिद साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए। अतर भैया आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। भाई मोहम्मद खालिद साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। इस बच्चे को भी संदे फरागत दी जाती है और खालिद भैया हैं जी। अब जो बच्चे जिन्होंने नमाज तरावी में कुरान मजीद को सुनाया
या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने रात को मुख्तलिफ मसाजिद में और इस जामिया में भी क़याम करवाया, उन बच्चों के मैं नाम बोलूँगा। तो शर्जील अब्दुल वकील बच्चा ये आए, इस बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। इसी तरह बच्चे भी जल्दी जल्दी आएंगे, टाइम नहीं है। असद इमरान बच्चा, अब्दुल्ला इदरीस, इस बच्चे ने भी मुकम्मल किया है। अब्दुल्ला लुकमान, अब्दुर्रहमान लुकमान, सुबहान आज़म, नोमान इरफान, अजान अली गुलाम मुर्तज़ा, अरमान अली अख्तर, उमर अख्तर, अहमद रज़ा आज़म, अबू बकर इशफाक, अली एहसान, हुज़ैफ़ा इमरान, उमर खालिद, अबू बकर खालिद, नुमान खालिद। नुमान खालिद एतकाफ़ बैठा हुआ है, उसका इनाम अब्दुर्रहमान परवेज़ ले लेगा। मुस्तफ़ा तुम आ जाओ। नुमान खालिद, मौज़म अब्दुल शकूर, अब्दुर्रहमान परवेज़, आमिर सलीम, तलहा ज़ुबैर, नईमुर्रहमान शफ़ीक, बिसाम इफ्तिखार, अनस मुज़म्मिल, उमर उस्मान, कलीमुल्लाह शब्बीर, अली रज़ा अमीन, उमर अशरफ, सिज्जील नईम, अहमद शाहिद, इब्राहिम शाहिद, हंजला साजिद, हसान अयूब, आमिर यूसुफ, फैज़ान खलीलुर रहमान, रैयान खलीलुर रहमान। बस ये बच्चे आ जाएं, बाकी बाद में ना। जल्दी जल्दी करो भाई, शाबाश शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाया है। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, रास्ता दे दो। कौन सा? जी ठीक। अभी दो बच्चे हैं, काब अमीन और रमज़ान अमीन। ये हमारे भाई अमीन साहब के बेटे हैं, तो इनका कारी साहब इनाम साइड पर रख लें, वो फौतगी पे हैं। असद इमरान का भी रख लें साइड पे। इस्माइल आया भाई, इस्माइल इमरान। ये उमर को दे दें, असद का ना, उमर को दे दें। अहमद शाहिद, इब्राहिम शाहिद, आपने ले लिया नाम तो ठीक है, बैठो। असदुल्ला जाहिद, अब्दुर्रहमान अफजाल, उज़ैर हनीफ, वकास मुख्तार, हारिस अब्दुर्रहमान, ये बच्चे हैं जी। ठीक है ठीक है जी, ठीक ठीक। हारिस अब्दुर्रहमान, ये बच गए हैं, ये रख लो। को बच्चे नहीं आए, ये रख लें। तो मेरे भाइयों जी, शेख तशरीफ़ रखें जी। मैं अभी अपने बिरादर मोहतरम प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी मेहनत है, देखें इंतज़ामिया की जो मेहनत होती है वो तो होती है, लेकिन असल मेहनत जो है वो असातिज़ा इकराम की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसपास मदारस में और जहाँ कहीं भी मैं मदारस में होता हूँ तो साथियों के मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात किया करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम बेहतरीन असातिज़ा इकराम हैं। शायद ही किसी मदरसे में इतने अच्छे असातिज़ा इकराम हों। तो मैं सबसे पहले अपने भाई ज़ुबैर भाई, ये ना नाम लिखे हुए ऊपर ना,
कारी शबीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना इनाम शेख मोहतरम प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर साहब से वसूल करें। कारी मोहम्मद शबीर साहब। कारी मोहम्मद शबीर साहब, ये इनको इनकी फैमिली पूरी के अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े जो है और साथ ईद वगैरह वो दी गई हैं। दूसरे उस्ताद कारी सईदुर रहमान साहब, उनको भी उनकी पूरी फैमिली के कपड़े और साथ जो है वो ईदी जो है वो इनाम जो है वो दी जा रही है। कारी सईदुर रहमान साहब। तीसरे उस्ताद कारी अब्दुल माजिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक और साले औलाद भी अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े मेहनती उस्ताद हैं, लेकिन औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम हैं। अल्लाह से खुसूसन भाई दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। कारी अब्दुल माजिद साहब। और इसी तरह हमारे चौथे उस्ताद हैं कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और अपनी फैमिली के जो है वो कपड़े रिसीव करें। कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब। और जुबैर भाई अपना भी पढ़ लो अपना। कारी मोहम्मद जुबैर साहब, ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के मामलात में बड़ी तगदो करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी मोहम्मद जुबैर साहब, इनको भी इनकी फैमिली के कपड़े वो जो है वो दिए गए हैं। और इसी तरह हमारे इमाम तरावी हाफिज मोहम्मद इलियास साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। मिठाई भी है इधर ना पड़ी। हाफिज मोहम्मद इलियास साहब और इनके सामने जो थे भाई हाफिज अब्दुल्ला साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आएँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब। तो आप साहब की मैंने जैसे पहले बताया कि इनकी अहलिया मोहतरमा रमज़ानुल मुबारक से 10-15 दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस साल इधर 42वां मुसल्ला सुनाया है कुरान मजीद का। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आएँ और अपना इनाम जो है वो वसूल करें। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। और इसी तरह हमारे भाई हैं भाई मुश्ताक साहब और भाई मोहम्मद अली साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जल्दी इधर स्टेज पे आ जाएं। ये भाई हैं फी सबीलिल्लाह जो है वो मस्जिद की खिदमत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मुश्ताक साहब और भाई मोहम्मद अली साहब, जो शायद वो भी अभी काम में मसरूफ़ होंगे, इनके भी रख दें, बाद में इंशाल्लाह इनको दे देंगे। ये अभी भी जिम्मेदारियों में हैं। तो जी तशरीफ़ रखें जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरकज़ के बिल्कुल सामने 50 लाख का प्लाट ख़रीदा है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 लाख रुपया अदा भी कर दिया है। बाकी 20 लाख रुपया बकाया है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि जैसे ये बच्चों की तालीम का एक मिसाली इदारा हमने बनाया है, हम इंशाअल्लाह बच्चियों की तालीम का भी एक मिसाली इदारा जो है वो इंशाअल्लाह कायम करना चाहते हैं। तो आप भाइयों से गुजारिश है, आप भाई इस हवाले से भी हमारे साथ तामुन भी करें, दुआ भी करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।